तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 18 जनवरी 2019 को प्रथम पाली में द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में परीक्षा देने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सेट 4 देखने वाले हैं, बाकी आपका 3 तक करा चुके हैं। नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक ना, प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। जीके और जीएस का आपका 50 प्रश्न पूछा जाता है, जिसका फुल सॉल्यूशन करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप 41 सेट कराएं तो 41 सेट कर सकते हैं, ठीक ना, यानी देख सकते हैं, आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके आधार यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंपल सा इसको देख कर जाइए, आपका 110% रिजल्ट होगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी जीके और जीएस का यहाँ पर ओवरव्यू दे देंगे, किस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। इसमें मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है ना, उसका फुल सोल्यूशन कराएंगे डिस्कशन के साथ, पूरा बेसिक सॉल्यूशन कराएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका देख लीजिए 23 क्वेश्चन है, ठीक ना। जीके और जीएस का 23 क्वेश्चन करा देंगे, ओवरव्यू दे देंगे किस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है जीके और जीएस में। बाकी पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ठीक ना, प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 नंबर पूछा था, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य ने हनन किया है तो ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जिसके खिलाफ नागरिक को अदालत में अपील कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे रीट कहा जाता है, यानी कि 5 प्रकार की रीट जारी किया जाता है। अनुच्छेद कितना में है, तो अनुच्छेद यहाँ पर 32 में है, ठीक ना। सिंपल सा आपको सभी को पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में। टेबल टेनिस खेल को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष मान्यता दी गई थी। तो किस वर्ष मान्यता दी गई थी ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 1988, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1988 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा था, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो ये सबसे 7वां बड़ा देश हमारा भारत हो जाएगा। बाकी पहला यहाँ पर रूस हो जाएगा, दूसरा में ब्राजील, ठीक ना। उसके बाद क्रम भाई याद कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां स्थान पर हमारा भारत है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 4 नंबर में। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को खाली स्थान कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाए वाष्पीकरण कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन यानी किसने किया था। तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो बहुत ही सिंपल है, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण कराया था। तो किसने करवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिमल शाह ने करवाया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा बिमल शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम यानी बनने के लिए न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। योग्यता क्या है या आयु क्या है, सिंपल सा है 35 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। ये भी आपसे पूछ सकता है, तो इसे भी याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक ना। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर पूछा था, इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी कि एमएसपी पर किसानों को खाद्यान्न खरीदता है। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय खाद्य निगम द्वारा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की संसद में खाली स्थान शामिल है। तो तीनों शामिल है, यानी कि लोकसभा भी शामिल है, राज्यसभा भी शामिल है और राष्ट्रपति भी शामिल है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो ये कब की गई थी, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1966 में किया था। ये आपको याद रखना है, ठीक ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 2003 में वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून खालिस्तान के बारे में है, तो कौन इसके बारे में है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की लिंगानुपात खालिस्तान है, तो हमारे देश की लिंगानुपात कितना है? तो 1000 पुरुष की तुलना में 943 महिलाएं हैं, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को किसने लिखी है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है एडस स्मिथ ने लिखा है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है एडस स्मिथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक यानी वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उससे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को खालिस्तान कहा जाता है। तो इस दर को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक दर कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था चेचक का टीका किसने विकसित किया था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, लुईस पास्चर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था पाक जड़ मरुस्थल श्रीलंका को खालिस्तान से अलग करता है, तो किसको अलग करेगा? सिंपल सा बात है, भारत को अलग करेगा। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था इनमें से किसने 1944 में गांधीवादी योजना का गठन किया था? तो किसने किया था, ये आपसे पूछा गया था। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्री नारायण अग्रवाल ने। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है श्री नारायण अग्रवाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर खालिस्तान था, तो 74% था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए 74%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा खेल का प्रकार लिब्रो शब्द से संबंधित है? तो कौन संबंधित है, ये आपसे पूछा है। तो कौन सा खेल इससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया था, तो किस वर्ष शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973 में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन सिंपल सा बात है 1906 में हुआ, 1907 में हुआ था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था परमाणु संरचना पर कम कर यानी परमाणु संरचना पर काम करने के लिए 2022 में किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है नील्स बोहर को। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है नील्स बोहर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ तक आपका ओवरव्यू दे दिए, आपका जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका ओवरव्यू दे दिए, किस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मैथ का प्रश्न शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से मैथ का प्रश्न शुरू करते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ का, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर 88 नंबर से आपका मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है। टोटल 35 प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि 120 नंबर तक आपका मैथ का प्रश्न रहेगा, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो यहाँ पर 86 नंबर में पूछा था प्रतियोगिता जीतने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 अंक चाहिए, 3 परीक्षाओं में उनके अंक 74, 84 और 94 है। प्रतियोगिता जीतने के लिए उसे चौथे टेस्ट में कितना अंक मिलने चाहिए? सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिए औसतन कितना है, 80 अंक चाहिए, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए 80 को 4 से गुना कर देना, यानी कि औसतन 80 अंक चाहिए। तो यहाँ पर 4 परीक्षा हो रहा है तो 4 से गुना कीजिए तो सिंपल सा यहाँ पर 320 आ जाएगा, और माइनस कर दिए किसमें, तो सबको जोड़कर माइनस कर दीजिएगा, ठीक ना। सिंपल सा सबको जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ते हैं, ठीक ना। 4 4 8 8 4 12 12 का 2 हो जाएगा, ठीक ना। और 8 8 9 8 17 17 7 कितना हो जाएगा, तो 25 25 और यहाँ पर 2, ठीक ना, यानी 25 और इधर 1, ठीक ना। 25 1 26, यहाँ पर
62 हो जाएगा। तो इस सिंपल सा इसको घटाइएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, घटा लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा 68। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 68, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है तो इसे परसेंटेज वाला आप बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20,852, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 29 यानी कि ये है, ठीक ना, सिंपल सा इस प्रकार है, ठीक ना। आपको यहाँ पर डिजिटल सम लगाने ना, ठीक ना, डिजिटल सम लगाइए, आपका करेक्ट आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे बोर्ड मास के रूल से बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 88 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर जो है 30, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, नोट यहाँ पर दिया गया है ये, यानी कि ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो चलिए ग्राफ वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से आपका प्रश्न शुरू हो जाता है, ठीक ना। यदि 2002 में योग्य उम्मीदवारों की संख्या 90,000 थी तो 2002 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या क्या थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको क्या करना है यहाँ पर देख लीजिए। तो सिंपल सा इसे बना लीजिए, ठीक ना, यानी कि 2002 में 19 यानी कि यहाँ पर 90,000, ठीक ना। तो यहाँ पर 2002 में देख लीजिए तो यहाँ पर 60% पास हुआ है, ठीक ना। सिंपल सा इसको यहाँ पर निकाल लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,50,000, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन होते हैं जिसमें से 49 का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो उस बॉक्स में कितना डिटर्जेंट साबुन बचा, यही आपसे पूछ रहा था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार बनाना है, 70 में से 49 को घटा लेना है। तो 70 में अगर 49 को घटाइए तो 21 बच जाएगा, नीचे हमारा 70 हो जाएगा और गुने यहाँ पर 100 कर दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इसको काटिएगा तो ये 3 दान में कट जाएगा। 10 को 3 यानी 10 को 3 से गुना कीजिएगा तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर 30 आ जाएगा। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर 30 आ जाएगा। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 180 और 270 के बीच साझा किया जा सके, यानी कि दोनों कट जाए। सिंपल सा आपको यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या देखना है, ठीक ना। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिजिटल सम भी यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर 9 आ रहा है तो सिंपल सा दो, यहाँ पर भी 9 आ रहा है, यहाँ पे दोनों जगह 0 आ रहा है। तो जिसमें 0 आएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें सबसे बड़ी का रहा है, ठीक ना। तो सबसे बड़ी देखिए, इसमें 0 आएगा नहीं, आएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक ना। डिजिटल सम जानते हैं तो आराम से आ जाएगा, ठीक ना। आराम से बना लीजिए, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा 0 आ रहा है। तो सिंपल सा यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 90 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक चतुर्भुज की भुजाएं 2:3:4:5 है अनुपात में है और इसकी परिधि कितना 196 सेंटीमीटर है। सबसे छोटा पक्ष ज्ञात करें। सिंपल सा आपको देखना है, इसमें सबसे छोटा कौन है, तो इसमें सबसे छोटा हमारा 2 है, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 ऊपर में रख दिए, ठीक ना, और नीचे सबको जोड़ दिए, 4 5 9 9 3 12 12 2 14। तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, उन्हें कर दीजिए 196 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो पहले तो 1 दान में कटेगा, उसके बाद कितना दान में कट जाएगा, तो सिंपल सा यहाँ पर काटिएगा, उसके बाद कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर 5 बच जाएगा, यानी कि 56 यहाँ पर बच जाएगा। तो यहाँ पर कितना दान में कट जाएगा अब की बार, तो अब की बार ये कट जाएगा कितना दान में, तो अब की बार ये 4 दान में कट जाएगा। सिंपल सा बात है, इसको 4 दान में कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा 2 × 14 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है 2 × यहाँ पर 14 कीजिएगा तो 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक पुस्तक की मुद्रित कीमत 1300 रुपया है, पुस्तक की विक्रेता पर 10% की छूट दी है, ठीक ना। तो यदि वह अभी 20% का लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाए 975, इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक धातु के टुकड़े की कीमत 145 रुपये से बढ़ाकर 174 रुपया हो गई, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए किस प्रकार बनाना है। 174 को 145 में घटा लेना है। अगर यहाँ पर 174 में हम 145 को घटाते हैं तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो इधर 5 और इधर यानी कि इधर 5 इधर 4, ठीक ना। 11 और इधर यानी कि इधर 20, ठीक ना। 11 20 यानी कि 31 बच जाएगा और नीचे हमारा कितना आ जाएगा, तो 145 हो जाएगा, ठीक ना। और गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा, यानी कि इसको यहाँ पर काट लीजिएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको काटिएगा तो ये सिंपल सा यहाँ पर कट जाएगा आपका
5 दान में, ठीक ना। इसको काटिए तो 20 दान में कट जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार बनाना है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 480 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपया हो गई, ठीक ना। एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लिए। 600 में से 480 को घटा लेना है, तो यहाँ पर घटाइएगा तो सिंपल सा यहाँ पर 120 बच जाएगा हमारा, ठीक ना। और बट्टे यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो 480 हो जाएगा। यहाँ पर 480 हो जाएगा, गुने यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको काटिएगा, ठीक ना, यानी कि 0 0 कट जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा हमारा 4 दान में, ठीक ना। इसको काटिए तो 25 दान में। अभी 25% आपका आंसर नहीं आया। आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए यानी कि हमारा परसेंटेज कितना आ गया, तो 25% आ गया, ठीक ना। ये आपको ध्यान रखना है। एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली और राशि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, 100 ऊपर में गुना कर देना है, ठीक ना। 25 से जो परसेंटेज आया था और नीचे आपको 100 में प्लस कर देना है, यानी कि यहाँ पर 100 में प्लस कीजिए तो सिंपल सा यहाँ पर आ जाएगा 125, ठीक ना। इसको काटिएगा तो ये 5 दान में कट जाएगा। इसको काटिएगा तो ये 20 दान में कट जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर कितना आ गया, 20%। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार बनाना है। यहाँ पर सिंपल सा बोर्डमास को रूल लगाइएगा, आराम से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 28 में से 7 घटाइए तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 21 को आप 38 में घटा लीजिए। सिंपल सा इसी प्रकार घटाते जाइएगा, ठीक ना। यानी कि बोर्डमास के रूल लगा लीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 76 किलोग्राम है। जब परीक्षकों का वजन इसमें जोड़ा जाता है तो औसत वजन किलोग्राम में बढ़ जाता है। परीक्षकों का वजन ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार बनाना है आपको, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 76 किलोग्राम है तो 1 किलो तो इसको किस प्रकार बनाना है, यहाँ पर देख लीजिए। 76 किलोग्राम में 1 किलोग्राम बढ़ा देता है तो यहाँ पर 77 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, गुना कर दीजिए। 11 खिलाड़ी है तो यहाँ पर हमारा 12 खिलाड़ी हो जाएगा। उसके बाद माइनस कर दीजिए, यहाँ पर 76 गुने 11 कर दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा इसको बनाइएगा। इसको डिजिटल सम हम मान लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 7 7 14, 14 को यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद 3 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 1 3, तो 3 यहाँ पर लिख सकते हैं, माइनस कर दीजिए, ठीक ना। यानी 7 6 13, यानी कि 700 कितना हो जाएगा, तो 7 6 यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 को यहाँ पर 4 लिख सकते हैं और यहाँ पर 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक ना। सिंपल सा इसको गुना कीजिए। 5 3 15, 15 को यहाँ पर 6 लिख सकते हैं। उसके बाद 4 दूनी 8, यानी कि 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 लिख सकते हैं। हमारा कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक ना। सिंपल सा 9 में से -2 कीजिएगा तो यहाँ पर हमारा 7 आ जाएगा, यानी कि 7 जिसमें आएगा वही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए 3 गुने 3 3, यहाँ पर 6 होता है तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक ना। 8 8 16 होता है, 16 को यानी कि जोड़िएगा तो 7 हो जाता है, तो ये हमारा हो सकता है। बाकी और भी देख लेते हैं। 9 9 18, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक ना। यानी कि 6 6 12, यानी कि 6 6 12 हो जाएगा। 12 को यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। 7 इसमें ही आ रहा है, ठीक ना। 8 8 16, 16 को डिजिटल सम निकालिएगा तो 7 आ जाएगा। तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा बड़ा कैलकुलेशन को आपको डिजिटल सम में आराम से बना सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन पूछा था। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा, ठीक ना। 98 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0.90 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, जब कई वस्तु को 171 रुपये में बेची जाती है तो उस पर 10% का नुकसान यानी कि हानि होता है, ठीक ना। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें दिया गया विक्रय मूल्य, तो सिंपल सा हमें इसका फॉर्मूला होता है 171, ठीक ना। यानी कि विक्रय मूल्य पहले लिख दीजिए और 10% का हानि हो रहा है, यानी कि 100% में हमारा 10% का हानि हो रहा है, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, तो 90% बच जाएगा। उन्हें यहाँ पर 100 कर दीजिए, ठीक ना। 1 0 से 1 0 काट दीजिए। इसको काटिएगा तो पहले तो 1 दिन में कट जाएगा। उसके बाद 9 यानी कि 8 बचेगा, 81 यानी 9 81, यानी कि 9 दिन में कट जाएगा। 19 को 10 से गुना कीजिए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर 190 हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 12% प्रति वर्ष की साधारण राशि में निवेश के 5 साल के बाद अर्जित ब्याज 4080 रुपये है, ठीक ना। इसलिए निवेश की गई राशि रुपए में खोजे, यानी कि याद कीजिए या खोजे एक ही बात होता है, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर इसका फार्मूला जानना है, ठीक ना। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका फार्मूला आता है SI बराबर P/R/T/100 होता है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर T मतलब समय हो जाएगा, R मतलब रेट मतलब दर, ठीक ना। और P मतलब मूलधन, यानी कि मूलधन हो जाएगा। और SI मतलब यहाँ पर साधारण ब्याज होगा। सिंपल सा यहाँ पर दिया गया है, यानी कि 12% रेट दिया गया है, वर्ष दिया गया है और अर्जित ब्याज भी दिया गया है। सिंपल सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 6800 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 108 रुपये में खरीदा और इसे 135 रुपये में बेच दिया। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
यहाँ पर देखिए 135 में 108 को घटाइएगा, ठीक ना, यानी कि 135 में अगर एक यहाँ पर 108 को घटाते हैं तो हमारा कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा यहाँ पर 27, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 27 बच जाएगा और नीचे हमारा 108 हो जाएगा, ठीक ना। गुने यहाँ पर हम कर देते हैं 100, ठीक ना, यानी कि परसेंटेज निकालना है तो 100 कर दीजिए। सिंपल सा इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना दिन में, तो इसको काटिएगा तो 4 दिन में कट जाएगा, ये काटिएगा तो 25 दिन में कट जाएगा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर आ गया 25%। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, तो सिंपल सा इसे निकाल लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 6241 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो चलिए ग्राफ वाला हम यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा था नीचे दिए गए वर्षों की कौन सी जोड़ी योग्य उम्मीदवारों की तुलना में उपस्थिति उम्मीदवारों का प्रतिशत कम है, तो किसमें सबसे कम है, यानी कि सबको घटाइए, यानी कि 46 में से 60 घटाइए, उसके बाद 71 में से 57 को घटाइए, 57 में से 58 को घटाइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखिए 58 में से अगर 57 को घटाते हैं तो यहाँ पर 1 बच जाता है और बाकी सभी में देखिए घटाइएगा तो ज़्यादा ही बचेगा। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। 2005 से इसका 2004 से 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं ग्राफ वाला किस प्रकार पूछा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया 2003 और 2005 में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या 85,000 से अधिक थी, तो उन दोनों वर्षों में सामूहिक रूप से योग्य छात्रों की कुल संख्या खाली स्थान है, ठीक ना। तो यहाँ पर 2003 और 2005 देखते हैं। यहाँ पर 2003 में देखिए यहाँ पर 71% और 2005 में 58%, ठीक ना। सिंपल सा दोनों को जोड़िएगा, उसके बाद इसमें यानी कि परसेंटेज निकाल लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका अपर्याप्त डाटा हो जाएगा, यानी कि डाटा अपर्याप्त है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो कई बार बता चुके हैं इसको, सिंपल सा 3x, ठीक ना, उसके बाद 2x, उसके बाद x मान लेना, ठीक ना। उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए 3 को 3 से गुना कर देना, यानी कि इसको 3 से यहाँ पर 3 से गुना कर देना, 2 को 2 से गुना कर देना और यहाँ पर 1 को 2 से गुना कर देना। सिंपल से यहाँ पर गुना करते हैं तो यहाँ पर 9x हो जाएगा, प्लस कर दीजिए, ठीक ना, 4x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2x हो जाएगा, बराबर हमारा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक ना। तो सबको जोड़िए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 2 6 6 9 6 15 15 x हो जाएगा हमारा, ठीक ना। उसके बाद बराबर 180 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना दिन में कट जाएगा, तो ये हमारा कट जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले तो 1 दिन में कटेगा, ठीक ना, उसके बाद यानी कि और यहाँ पर अब की बार यहाँ पर 3 बच जाएगा, ठीक ना, यानी 30, यानी कि ये हमारा 2 दिन में कट जाएगा। यानी कि x हमारा कितना गया, x बराबर यहाँ पर कितना आ गया, तो यहाँ पर हमारा 12 हो गया, ठीक ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पेनों की संख्या। तो पेन की संख्या यहाँ पर देख लिए 3x माने थे, तो सिंपल सा यहाँ पर 3x, x का मान हमें पता है, x का मान कितना है, तो x का मान 12 है, दोनों को गुना कीजिए तो सिंपल सा 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक आयत की चौड़ाई कितना है, 65 सेंटीमीटर है और इसका लंबाई 156 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए पहले तो आपका यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दिया गया, ठीक ना। परिधि इसका क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका परिधि होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 156, ठीक ना, प्लस 65, ठीक ना। तो सिंपल सा दोनों को जोड़ लीजिएगा और दो से गुना कर दीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 400, यानी कि 400 यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 442 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल है। जब इतना को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचेगा। अगर भाग दीजिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सिंपल सा डिजिटल सम जानते हैं, तो 9 से 9 कट गया, ठीक ना, 4 5 9 कट गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 3 9 कट गया, यानी कि हमारा 0 शेषफल आ गया। अगर ये भी नहीं जानते तो सिंपल सा आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना है इसमें, ठीक ना। यानी कि जोड़िए 6 3 9 9 9 9 18 18 5 18 5 कितना हो जाएगा, तो 18 5 23 23 4 27, ठीक ना। 9 को 27 से भाग दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर 27 3 दिन में कट जाएगा, यानी कि 27 को 3 दिन में कट जाएगा, हमारा 0 शेषफल आ जाएगा, ये 3 दिन में कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर शेषफल पूछ रहा है तो सिंपल से 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजिटल सम जानते हैं तो 1 दिन में आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पर किस प्रकार करना है, तो यहाँ पर 841 है, ठीक ना। अगर हम 29 गुने 29 करते हैं तो 841 आएगा, तो सिंपल सा गुना करके देख लेते हैं, ठीक ना। 29 29, ठीक ना, 9 9 81 हमारा आ जाता है। हमें देखने से पता चल रहा है कि आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 29 गुने 29 करना है, ठीक ना। 29 गुने 29 और इधर भागा में है, ठीक ना, तो इधर बटे में आ जाएगा, यानी कि इसको भागा से अगर गुना में कीजिएगा बटा में आ जाएगा 29, ठीक ना। तो इधर लाइएगा तो ऊपर ही आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी हमारा 29 आ जाएगा। सिंपल सा बात है। 29 को हम लिख सकते हैं 29 का क्यू, ठीक ना। उसके बाद क्यू हम काट देंगे, एक्स बराबर हमारा 29 आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन
ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 29 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 8,000 रुपये की राशि से 4 वर्ष की अवधि के लिए 12% वर्ष की निवेश की गई, यानी कि ये बेसाधारण ब्याज है, तो इसे बना लीजिए, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, तो 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11,840 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसको किस प्रकार बनाना है, ये देख लीजिए, ठीक ना। इसमें सब फंसता है, लेकिन आपको फंसने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल से आपको यहाँ पर एक्स का फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि अंश निकालना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए x बराबर आपको लिखना है 0.0 का, मतलब 0 को हटा देना, ठीक है। पॉइंट के पहले 0 होता है तो कोई मतलब बड़ा काम नहीं हो जाता। यहाँ पर देखिए सिंपल से आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 5 8 0 80 80 80 80 बार बार आ रहा है, तो इस पर बार बैठा दीजिए, सिंपल सा यहाँ पर हो जाएगा 80, ठीक ना। इसको फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर x बराबर 5 8 80, ठीक ना, यानी कि 580, इस पर बार बैठा दीजिए, ठीक ना। जिस पर बार है उसके लिए डबल 9 लिख लीजिए, ठीक ना, और जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0, और जिस पर बार नहीं है उसको 5 से घटा दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 575/990, ठीक ना। 575/990 किस ऑप्शन में है, तो वही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए दो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत कितना है, तो 119 है, ठीक ना। एक संख्या औसत से अधिक होने के बाद भी औसत वही रहता है, पता करें इसमें से कितना नंबर गिरा है, ठीक ना। यहाँ पर 5 रहे या 7 रहे या 8 रहे या 10 रहे, ठीक है, आपको लेना देना नहीं है। औसत संख्या जितना रहेगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 119 हो जाएगा, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग हमारा 84 है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या करना है, तो पहला राशि हमारा कितना पता है, ठीक ना, 84 है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा पहला राशि कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, ठीक ना। दोनों को यहाँ पर 6x उसके बाद 5x मान लीजिए, ठीक ना। इस प्रकार मान लीजिए हमारा पहला भाग हमें पता है 6x है, तो यहाँ पर 6x हो जाएगा बराबर यहाँ पर हमारा 84 हो जाएगा, यानी कि पहला भाग दिया गया है 84, तो 84 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो सिंपल सा पहले तो एक दिन में कट जाएगा, उसके बाद यानी कि उसके बाद कितना बचेगा 2, यानी कि 6 चौक 24, यानी कि ये 4 दिन में कट जाएगा, ठीक ना। यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया, x बराबर 24 आ गया, ठीक ना। अब हमें निकालना है कुल राशि, यानी कि कुल राशि निकालें। सिंपल सा यहाँ पर दोनों को जोड़ दिए, यानी कि 6x और 5x, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 11x हो जाएगा। 11 गुने आपको 24 कर देना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा करते हैं 24 गुने 11, ठीक ना। तो यहाँ पर गुना करते हैं, सिंपल से गुना करने का सबसे आसान तरीका देख लीजिए, ठीक ना। 4 एकाई 4 हो जाएगा, 2 एकाई 2, 4 एकाई 4, तो यहाँ पर 2 4 कितना हो जाएगा 6, ठीक ना। उसके बाद 2 एकाई 2, यानी कि 264 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि 14 दिन में कटा था, ठीक ना। तो यहाँ पर 1 इकाई 1 हो जाता, ठीक ना। 164 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज से फॉर्मूला है, तो चक्रवृद्धि ब्याज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, आराम से बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42,320 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार ने एक आइटम को 76 रुपये में खरीदा और इसे 57 रुपये में बेच दिया। नुकसान प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए किस प्रकार बना है, ठीक ना। सिंपल सा 76 क्वेश्चन, यहाँ पर इसको यानी 76 में 57 को घटा लीजिए, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 19, ठीक ना, और बटे यहाँ पर 76 हो जाएगा, गुना यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो ये 19 चौक 76 हो जाता है, यानी कि 4 दिन में कटेगा, ये कट जाएगा हमारा 25 दिन में, तो इसका करेक्ट आंसर 25% हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था। एक एक्सप्रेस ट्रेन 39 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है और 11 सेकंड में यह एक सिग्नल को पार कर जाएगी। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना होगा, तो यहाँ पर देख लिए 39 चल रहा है, यानी कि चाल कितना है, तो हमारा यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 39 सेकंड, ठीक ना, और यहाँ 39 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हमारा यानी कि खंभा को पार कितना देर में कर रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए 11 सेकंड में या एक सिग्नल को यानी कि खंभा को मान लीजिए पार कर रहा है 11 सेकंड में। सिंपल सा इसका फॉर्मूला आता है ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए। सिंपल सा फॉर्मूला आता है, यानी कि ट्रेन द्वारा चला गया चाल और खंभा पार किया गया समय, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, 39 गुने यहाँ पर 39 गुने 11 कर देना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर 39 गुने यहाँ पर 11 करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 9 एकाई 9, 3 एकाई 3, 9, ठीक ना, यानी 3 9 कितना हो जाएगा 12, 12 के यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 4, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 429, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राम और राज का आयु का अनुपात कितना है, 4:5 अनुपात है। यदि उनकी आयु का योग कितना है, तो
80 है, तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही आराम क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपको किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लिए। पहले तो आपको 5 में से 4 को घटाना है, तो यहाँ पर हमारा 1 बच जाएगा, ठीक ना, यानी कि इसका आयु अंतर निकालनी है, ठीक ना। अब हमें योग निकालना है, तो योग हमें सिंपल सा दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक ना, यानी कि 5 4 9, ठीक ना, तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर 180 गुने कर दीजिए, इसको काटिएगा तो ये 2 दान में कटेगा और ये हमारा 0, यानी कि 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, एक समचतुर्भुज त्रिकोण 42 सेंटीमीटर और लंबाई कितना, लंबाई के साथ क्षेत्रफल ड्रॉ करना है, यानी लंबाई के साथ क्षेत्रफल ड्रॉ करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सिंपल सा √3 बट्टे, ठीक है ना, 4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा यानी कि भुजा हमारा दिया गया यहाँ पर 42 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको क्या किस प्रकार करना है, √3 बट्टे 4 इंटू यहाँ पर 42 गुने 42 कर देना, ठीक ना, 42 गुने 42। इसको पहले 2 से काटिए, ठीक ना, इसको काट दीजिए, ये 21 दिन में कट जाएगा। इसको काटिएगा तो ये भी 21 दिन में कट जाएगा। 21 गुने 21 कीजिए, ठीक ना, तो 21 गुने 21 हम करते हैं अगर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो 441 √3। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 37 सेंटीमीटर और 38 सेंटीमीटर लंबाई रोमस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको किस प्रकार बनाना है, तो सिंपल सा इसको D1 इसे D2 मान लीजिए, ठीक ना। इसका फार्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2। सिंपल सा इसी फार्मूले पर आप बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाए, 703 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी ट्रेन वाला क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाए, 330 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको कुछ नहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, ठीक ना। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे x प्लस वाई, ठीक ना। सिंपल सा इसी फॉर्मूले पर बैठा लेना है, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ठीक ना, यानी 360 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। अगर जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।